बिहार में जो हो रहा है, आपको लगता है ये दिल्ली की राह चला जाएगा? नहीं, दिल्ली की राह से क्या मतलब है आपका, जरा ये मुझे दिल्ली की राह से मतलब है कि एक विशेष व्यक्ति पिछले 10 महीने से अंदर है और दूसरे विशेष व्यक्ति अब लगता है काफी लंबे रहेंगे अंदर। देखिए, इसकी संभावना तो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप अगर लैंड फॉर जॉब, अगर इस स्कैम की बात करें तो इसमें देखिए जो सीबीआई के आरोप हैं वो बेहद संगीन आरोप हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्क्वायर फीट जमीन दे दी गई और उसके एवज में जो पैसा दिया गया है, जैसा कि सीबीआई आरोप लगा रही है, तो उसके बदले में जो पैसा दिया गया है वो बहुत कम, सर्कल रेट से भी कम दिया गया है, और वो भी जो दिया गया है वो कैश में दिया गया है। और आप हैरान हो जाएंगे कि जिन लोगों ने जमीन दी है, जो कि सीबीआई अपने आरोप में कह रही है, उसमें यह है कि 3 दिन में उनका लेटर मिला, आवेदन मिला और 3 दिन के भीतर उनको नौकरी मिल गई है। तो अब सवाल यह उठता है कि सीबीआई अगर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब ईडी भी शामिल हो गई है, तो जाहिर तौर पर और जिन जिन लोगों के नाम पर लैंड ट्रांसफर किया गया है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है। पर इस सब से अलग अगर मैं आपको कहूं, तो मुझे महागठबंधन में एक चीज को लेकर के साफ मतभेद दिखाई पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखी गई प्राइम मिनिस्टर को कि कैसे अपने एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो उस चिट्ठी में नीतीश कुमार का सिग्नेचर नहीं था। मतलब साफ है कि एक तरफ आरजेडी, आप देख लीजिए इनके साथ है, उस चिट्ठी में तेजस्वी यादव के साइन है लेकिन नीतीश कुमार के साइन नहीं है। तो इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस है। अब सवाल ये उठता है कि ये केंद्रीय एजेंसी क्या लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह का आरोप सीबीआई लगा रही है, क्या उस पर एक्ट करने वाली है क्या, या सिर्फ इमेज मलाइन करने की कोशिश है जिससे मैक्सिमम पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। क्योंकि आम आदमी पार्टी के केस में हमने दिल्ली में बिल्कुल अलग तरह का केस देखा है, उसमें 2 नेता जेल के अंदर हैं, लेकिन क्या बीजेपी यही हिम्मत लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखा पाएगी? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे निश्चित तौर पर शक है कि ऐसा नहीं करेगी। क्यों ब्रिजेश, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अगर आप इस बात को देखिए, उसके पीछे बहुत स्ट्रेट कारण है। अगला चुनाव 2024 का है, चाहे दिल्ली में ले ले, चाहे मतलब जो में लोकसभा चुनाव है, रीजनल चुनाव नहीं है। और दिल्ली में बीजेपी श्योर शॉट है कि वो 7 की 7 सीट जीतेगी। इसलिए इस तरह का अरेस्ट किसी प्रॉपरली उनके ऊपर बूमरैंग करे, ऐसा होता भी नहीं दिख रहा है। मतलब इस यदि मनीष सिसोदिया 10 महीने 6 महीने जेल में रह लिए तो उससे बीजेपी को किसी सीट का नुकसान होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन बिहार में स्थिति पलट सकती है। बिहार में स्थिति हो सकता हो लालू प्रसाद यादव, हो सकता हो तेजस्वी यादव, इनके अरेस्ट पे या इनके परिवार के किसी खास आदमी के अरेस्ट पर एक सिंपैथी वेव जाए और वहां पर बीजेपी 39-1 वाली सिचुएशन से बीजेपी नहीं चाहती कि वो 2024 में उन पे बूमरैंग कर जाए। इसलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करेगी, मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉशन एक्सरसाइज करेगी। और एक बार जब वो श्योर फुटिंग पे होंगे कि एक अरेस्ट से उनको कितना लाभ है, नुकसान होगा, मुझे लगता है उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। आप भी मानते हैं महीन जी कि बिहार और दिल्ली अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं? भाई कुछ भी कहिए, केजरीवाल भी लोकप्रिय नेता है, ऐसे तो है नहीं कि अलोकप्रिय नेता है, एक के बाद एक सब चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जो भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई है, ये दोनों जो नए सहयोगी हैं गठबंधन के, जेडीयू और आरजेडी में, पूरा बीजेपी की कोशिश है कि उनमें किसी तरीके से फूट डाली जाए और अपनी जो है बार्गेनिंग पावर को बढ़ाया जाए। क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि अगर वो बिहार में, बहुत पहले जब जेडीयू ने साथ छोड़ा था, तभी कार्तिकेय जी मैंने आप ही के शो में बोला था कि बहुत ही कमजोर राजनीतिक पिच पे है भारतीय जनता पार्टी बिहार में। अगर उसको अकेले चुनाव लड़ना पड़ गया तो भले ही उसके साथ चिराग पासवान आ जाए, उपेंद्र कुशवाहा आ जाए, फिर भी अगर जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़े तो किसी ने नहीं भूला है 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति हुई थी। और उसी महागठबंधन से जो है प्रेरित होकर तमाम गठबंधन जो है
देश में किए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, इसी वजह से वो दिल्ली जैसा कदम नहीं उठाएगी और कि आरजेडी को कहीं से भी एक तरीके से सिंपैथी वेव का फायदा हो, और जो दोनों पार्टियों का अंतर विरोध है जो खुल के सामने आ रहा है, जैसे ये सारे जो लैंड फॉर जॉब का है स्कैम है, इसमें जेडीयू के ही जो है एक प्रमुख नेता ने, जैसा चर्चा किया जा चुका है, उन्होंने ही केस दर्ज कराया था। तो ये जो दोनों दलों का अंतर विरोध है उसको खुलकर जो है पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कभी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई उस तरीके का हाई प्रोफाइल अरेस्ट होने वाला है, क्योंकि एकदम सहमत हूं ब्रजेश जी से कि दिल्ली में उनको एमसीडी चुनाव हारने के बाद अब कुछ हारने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, उसमें वो अगर हम राजनीतिक समीकरण देखें तो वो एक स्ट्रांग विकेट पे है, और इस वजह से आप देखिए ये कार्रवाई जो है एमसीडी चुनाव के पहले नहीं हुई, गुजरात चुनाव के दौरान नहीं हुई, ये कार्रवाई उसके बाद ही हुई। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी को ये साफ लगता है कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिससे पूरे देश में जो एक उनका भ्रष्टाचार विरोधी रुख जो उन्होंने अपना रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदार, और इस तरीके के जो राजनीतिक नैरेटिव्स गढ़े गए हैं, उसको और आगे बढ़ाने में ये जो है गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में फिलहाल ऐसी राजनीतिक स्थिति है कि उस एक्सट्रीम तक भारतीय जनता पार्टी और या ये जांच एजेंसियां जाएं। सुनील जी, इससे एक जुड़ा प्रश्न ये भी है कि इतना सब जब विपक्ष कहता है अत्याचार हो रहा है, तो एक मंच पे क्यों नहीं आ रहा? कॉमन पॉलिटिकल कॉज की तरफ मूवमेंट क्यों नहीं है? कार्तिकेय जी धन्यवाद। दो तरह का विपक्ष है। एक विपक्ष हुआ है जिसको भारतीय जनता पार्टी से विरोध करना है, एक विपक्ष हुआ है जिसको कांग्रेस से विरोध है। तो जिन लोगों को कांग्रेस से विरोध है उनको आने में दिक्कत हो रही है, और वह किसी न किन्हीं तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, या नहीं भी पहुंचाते नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस के साथ आने में उनको दिक्कत है। लेकिन जो गैर भाजपा दल हैं, जिनका जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, मुझे उनके एकजुट होने में कोई संदेह दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सहित डीएमके हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, या इस तरह के जो राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आएंगे। जो जिसको आप माने पुराना यूपीए आप कर सकते हैं, उसमें इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एकजुट हैं और इनकी एकजुटता दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी पे हमलावर हैं, बीजेपी के खिलाफ इनकी रणनीति है, मुझको नहीं लगता कि ये अलग हो, क्योंकि अब इनके भी अस्तित्व का संकट है। इनको ही पता कि अगर एकजुटे नहीं होंगे तो जो राजनीतिक हमले भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके ऊपर हो रहे हैं, तो इनका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। और इसलिए 2024 का चुनाव मुझे लगता है कि जो गैर भाजपा दल हैं, माने आम आदमी पार्टी, केसीआर साहब, ममता जी और बीजेडी, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, एकजुट हैं, और वह एकजुटता दिख भी रही है। हालांकि जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस एकजुटता में सेंध लगाई जाए, लोगों को अलग किया जाए। सुनील जी, और स्क्रीन पे देखिए, एक मैं बाइट भी चला रहा हूँ, संजय पाटिल की पुरानी बाइट है, आज लोगों ने ट्वीट किया तो वायरल हो गया। मैं भाजपा का सांसद हूँ, मेरे पीछे ईडी नहीं लग सकती। बीजेपी में शामिल होने के बाद अब मुझे अच्छी नींद आती है, क्योंकि मुझे अब ईडी का कोई डर नहीं है। ये सच है ना, ये वास्तविकता है। इसीलिए जो यह हमले, जो केंद्रीय एजेंसी, देखिए यह जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच पड़ताल है, वह डाउन द लाइन ये मैसेज नहीं दे रही है कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। डाउन द लाइन मैसेज यही जा रहा है कि आप विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म होता तो भ्रष्टाचार के तो तमाम आरोप है। जिस मेघालय में आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप खुद मौजूद हैं वहां पर, उस सरकार के खिलाफ आपने प्रचार के दौरान क्या कहा था कि देश के भ्रष्टतम राज्य सरकारों में से एक, तो वहां तो आपको न ईडी दिखाई पड़ती है, न सीबीआई दिखाई पड़ती है। कर्नाटक के ठेकेदारों के संगठन ने एक चिट्ठी जारी की थी, आप सबकी जानकारी में, पब्लिक डोमेन में, कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता, इतना पैसा मांगा जाता है दिए, और एक आदमी ने उसमें आत्महत्या भी कर ली। वहां भी कोई केंद्रीय एजेंसी दिखाई नहीं पड़ती। और अगर ईडी के छापों में 1000 गुना की वृद्धि हुई
और उसमें से 95 से 98% तक के विपक्षी दलों के ऊपर वो छापे हैं, तो संदेश क्या जाता है? दूसरी चीज, मैं आरजेडी के यहाँ जो छापा है और जो मनीष सिसोदिया का छापा है, इन दोनों को मैं एक साथ नहीं रखता। मनीष सिसोदिया का छापा इस बात का छापा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़े। आप पीछे मत हटिए, आप उनको आपको लड़ना ही लड़ना है। और इसीलिए इस छापे के तुरंत बाद केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ भी पहुंच गए, मध्य प्रदेश भी पहुंच गए, उन्होंने रैली भी कर ली। तो वह यह है कि आपको आम आदमी से लड़ना, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से लड़ना। और जो आरजेडी का छापा है वो तो वही है कि आप इस गठबंधन से अलग होइए। लेकिन यह बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क है। और अगर दुर्भाग्य से लालू जी को कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह नहीं मिलेगी।